दोस्तों, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी के टैग 2 डे 3 में आपका स्वागत है। अब तक 50 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। आज हम लोग बात करेंगे 51 से आगे के क्वेश्चंस की। ओके दोस्तों, तैयार रहिएगा और देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चंस में। बच्चों चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा कट हो गया है, पर क्रॉप करने में थोड़ा सा कमी रह गई होगी। तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो बच्चों क्वेश्चन को पढ़ने में। उसके बाद में मैं आपका एक क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ओके गाइस, क्वेश्चन है हमारा 25 रेशो 625 35 रेशो क्या। सो गाइस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 25 की मल्टीप्लाई जब 25 से की तो आपका आया 625। ऐसे आप जब 35 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो क्या आएगा। देखिए यहाँ पर 25 था तो उसकी मल्टीप्लाई 25 से करी, यहाँ पर 35 था इसकी मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो क्या आपका आने वाला है वो देख लेते हैं हम लोग। 5 5 जो 25 कैरी 2, 5 2 जो 10, 5 से 15, 25 और 2 27 कैरी 2, 3 2 जो 6 और 2 8, यानी कि 875 आपका आंसर हो जाएगा 875। और ऑप्शन में ये है भी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ए करेक्ट। अगला बच्चों देखना आप लोग यहाँ पे 525 को लिखा उसने 25, 315 को क्या लिखेगा। तो गैस इसको से डिवाइड करके देख लीजिए पता चल जाए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो 525 को आप 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 बन जाए 25, बच रहा 2 और 5, 25 2 50 सॉरी। यानी कि बच्चों आपने इसे 525 को जब 21 से डिवाइड किया होगा तो हमारा आंसर 25 आया होगा। उसी तरह से 315 को जब 21 से डिवाइड करेंगे 21 बन जाए 21, बचा 10 और 5, 21 5 जा 105, तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे 50। 25 क्वेश्चन लिखा 175, तो 32 को क्या लिखने वाला है बच्चों। 25 यानी कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 25 है, और अगर आप 2 और 5 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7। तो 25 की 7 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका आया 175। अब उसी तरह से बच्चों आपका है 32। 32 में पहले 3 और 2 को ऐड कर लीजिए, 3 और 2 5, 32 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ रहा है 160, और यही आपका होगा आंसर, यानी कि फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला है 11 1331, तो 9 क्या बच्चों। ये 11 का क्यूब है 1331। ऐसी 9 का क्यूब क्या होगा बच्चों। 9 का क्यूब रहेगा आपका 729। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है बच्चों गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 55 देखिएगा आप लोग। 32 को लिखा उसने 66, तो 134 को क्या लिखने वाला है बच्चों। जब आप लोग करते हैं 32 इंटू 2 64, प्लस 2 करा आपने तो 66। ऐसे जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपका आएगा 268 प्लस 2 यानी कि 270, और ऑप्शन में हमारा ये है। 600 को लिखा उसने बच्चों 2000, तो भैया किसको क्या लिखा होगा उसने 9000। ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे 600 को लिखा गया है 2000,
यहाँ आप लोग इनको मल्टीपल में पकड़िएगा ध्यान से ज़रा। लाइक मान लीजिए ये 200 ही है, 200 को जब 10 बार करा गया, इसको मिटाना पड़ेगा, 200 को जब 10 बार करा होगा जब 2000 आया होगा। ऐसे जब 200 को 3 बार करा गया होगा तब 9000 आया होगा, 6000 आया होगा। ऐसे यहाँ पर 900 से पकड़िए आप। 900 को जब 10 बार करा है आपका 9000, तो 900 को यहाँ पर कितनी बार करना है, 3 बार करता हूँ अगर मैं, 2700 जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो अगर 4 बार करता हूँ मैं तो 3600 जो कि ऑप्शन में है, और यही आंसर होगा आपका करेक्ट। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3600। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9 को रेशो 7 से है तो 8 का रेशो किससे होगा, 80 का, सॉरी, जो रेशो 9 का 7 से है वो 80 का किससे रहा होगा। तो बच्चों 9 अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपका 3 का स्क्वायर है। यस, और ये 3 के स्क्वायर में से 2 माइनस। ऐसे बच्चों यहाँ पर ये 80 जो है आपका 3 के 4 में से 1 माइनस है। अगला वाला जो है बच्चों 3 के 4 में से 3 माइनस रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 81 माइनस 3 यानी कि 78। सो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा 78, पूरी तरह से करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है, 7 को उसने लिखा है 133, तो 9 को क्या लिखेगा। यहाँ आप लोग खुद ही रेशो निकालने की कोशिश कीजिएगा, इसके बीच में क्या रेशो रहा होगा। एक तरीका तो ये है कि 7 का स्क्वायर करूँ या फिर क्यूब करूँ, क्यूब करने पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो क्यों ना 133 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा क्या किया गया है। 7 1 जा 7, बच्चा 6 और 3, 7 9 जा 63, यानी कि जब 7 की 19 में मल्टीप्लाई की गई है तो आपका 133 आया है। ऐसी 9 की जब 19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 171, और यही आपका होगा आंसर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बच्चों थर्ड यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। 36 को लिखा उसने 216, तो 81 को लिखेगा क्या। हालांकि बहुत आसान है, 36 हमारा 6 का स्क्वायर है और ये 6 का क्यूब। ऐसे ही हमारे यहाँ पर ये 9 का स्क्वायर है, आप कर दीजिए 9 का क्यूब, यानी कि 7 2 9, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि 9 गुणा 2, फिर रेशो रखा उसने 9 गुणा 9, 9 गुणा 2, 9 गुणा 9, फिर समानुपात 9 गुणा 5, तो किससे गुणा करें। यस, तो यहाँ पर 9 9 रखा, 9 का मल्टीप्लाई 9 का मल्टीप्लाई 9 18 9 में 81। अब यहाँ हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है बच्चों, वैसे तो 9 के अंदर ये तमीज़ है, 9 के अंदर ये जादू है कि 9 की मल्टीप्लाई जिससे भी करते हैं उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में जब उसे आप ऐड करते हैं तब भी 9 ही आता है। जैसे कि 9 दूनी 18, अब 18 को अगर आप ऐड करेंगे तो 8 एक 9 आएगा, 9 ने 81, जब आप इसे ऐड करेंगे तब भी ये 9 ही आएगा। 9 5 45, ये भी इतना ही आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको
कि ये 18 और 81 यानी कि दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, अगर देखा जाए तो डिजिट को इधर उधर कर दिया जाए, ऐसे ही इसका अपोजिट हो जाएगा 54। तो यानी कि 9×54 रहा होगा और वो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। चलिए जी, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं जरा ध्यान से। देखो बच्चों, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, पहले क्वेश्चंस को करते चले जाएं, फिर आगे दिमाग लगाएं अगर नहीं हो रहा है तो। जैसे कि 856 से काम चल रहा है, तो मैं 963 से काम चलाऊँगा और काम चल गया, तो मैं एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाऊँ? यानी आपको भी इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखना होगा। 80 को उसने करा 82 को 6, तो 76 को क्या करने वाले हैं बच्चों? 82 में अगर आप गौर कर रहे होंगे तो 8 में से 2 गया, 6 आ रहा है, तो जब 7 में 6 जाएगा 1 आएगा आपका, और 1 ऑप्शन में आपका हैगा। यहाँ 1/9 को उसने लिखा 1/81, तो भैया 1/13 को क्या लिखेगा? कुछ देखो साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ 9 का स्क्वायर करा, यहाँ आप 13 का स्क्वायर कर दीजिए, 169, 169 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। यस गाइस, चलिए जी। एट्टीन को 5 करा, तो 12 को क्या करने वाला है? कुछ ध्यान देना। 18 से 5 रहा कैसे गया हो गया, ध्यान देना यहाँ पे। अगर मैं 18 को 3 से डिवाइड कर दूँ, तो 3 6 जा 18 और माइनस के 1 करूँ तो 5 आ रहा है। ऐसे ही जब 12 को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 4 जा 12 और माइनस 1 करूँ तो 3 आ रहा है, और यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। इस केस तो ये इसका आंसर रहेगा करेक्ट। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 को करा उसने 20, तो अगला ऐसे क्या हो? देखो बच्चों, यहाँ पर ऐसे फैक्टर कर रहा हूँ तो 4 तिया 12, उसके कर रहा हूँ तो 4 पंजे 20। अब ऐसे ही फैक्टर आपको ढूंढने होंगे कि किसमें आपका ऐसे ही डिफरेंस है 2 का। जैसे कि मैं यहाँ पे 15 और 37 ठाऊँ, तो 15 और 37 तो किसी का मल्टीपल है ही नहीं, चलो ये तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ पे 2 का डिफरेंस रहा, ऐसे यहाँ पे 5 और 2 7 के डिफरेंस पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? ये ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन है हमारा 16 64, जो कि 4 चौक 16 और 2 के डिफरेंस पे 24 होना चाहिए था, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया है। 27 और 48, अगर मैं 9 या 27 करूँ तो 9 पंजे 45 करना होता मुझे, जो कि नहीं बन रहा है। अगर 30 42 को देखूँ मैं यहाँ पर, तो 5 6 30 या फिर 6 पंजे 30 को उसको मैं 2 के डिफरेंस पे 6 7 42, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट बन के आ रहा है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 33 10 54 क्या? इस गैस देखिए ध्यान देना, 33 में से जब आप 3 माइनस करते हैं तो आपको आता है 30, और 30 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको आता है 10। ऐसे जब 54 में से आप 3 माइनस करते हैं तो आपको आता है 51, 51 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको आता है 17। यस, इसका आंसर आपका हो जाएगा 17 करेक्ट। अगला देखिएगा बच्चों, कह रहा है कि 1099, तो क्या और क्या? बच्चों 10 का स्क्वायर माइनस के 1 करता हूँ तो आ रहा है 99। ऐसे इनमें से कौन है कि स्क्वायर करके -1 करने पर वही आ रहा हो? जैसे कि पहला आपने देखा 6 37, 6 का स्क्वायर करूँगा तो प्लस का 1 करना पड़ रहा है यहाँ पे,
अगला है 7 45, 7 का स्क्वायर करूँगा -1 करने पर 48 आ रहा है। अगला है 8 63, ये आपका बिल्कुल सही जा रहा है। 8 का स्क्वायर -1 लीजिए बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा 3rd। 20 से हुआ है 11, तो 102 से रहेगा क्या? 20 11 102 से क्या? मुझे ध्यान देना, 20 में जब आपने 2 ऐड करा, डिवाइड बाय 2 करा, तो आपको आया 11। ऐसे 102 में जब आप 2 ऐड करेंगे और 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 52। कितना जाएगा? 52। क्लियर है गाइस? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 52। 5 से 28, तो 8 से क्या? सिंपल बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 5 का स्क्वायर क्या आ गया होगा, +3। यहाँ भी करके देख लें इस काम को, क्या होता काम चल जाए। 8 का स्क्वायर प्लस के 3, 8 64 और 3 67। अगर आपका ऑप्शन में है तो बस यही आपका आंसर है। 18 को लिखा उसने 162, तो 36 को क्या लिखने वाला है बच्चों? इस 18 को लिखा है उसने 162, तो कह रहा है कि 36 को आप लोग क्या लिखने वाले हैं। तो गैस यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जब 18 162 आ रहा है, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि 18 की जब 9 से गुणा होती है तब आपका 162 बनता है। ऐसे अगर मैं 36 की 9 से गुणा करूँ तो मेरा बनता है बच्चों यहाँ पर 36 की जब मैं 9 से गुणा करता हूँ तो 9 6 54, 5 9 से 27 से 5 32, 324। तो इससे काम नहीं चला मेरा यहाँ पे। अगर देखा जाए 324 यहाँ पर कहीं से कहते नहीं है। हाँ 324 का मल्टीपल है 648, हो सकता है आंसर यही हो, लेकिन ये तरीका सही नहीं रहेगा। आप लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसने 18 करा है 162, तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं 18 का स्क्वायर कर दूँ और उसको 2 से डिवाइड कर दूँ, 324 162 आ गया है। उसी तरह 36 का स्क्वायर करके और उसको 2 से डिवाइड कर दूँ, 36 का स्क्वायर होता है बच्चों 1296, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 8 16, बच्चों भी को सही जा रहा है। 648 का आंसर आ जाएगा करेक्ट। चलिए जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9536। इन सवालों में तो बच्चों आपको माइनस ही करके देखने में फ़ायदा है और कोई दिमाग ज़्यादा मत लगाया करना। पहले 9536 में से 6203 माइनस कर लीजिएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि 3 3 3 3, यानी कि इन दोनों में 3 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी आप 3 3 3 3 का डिफरेंस रख कर देख लीजिएगा। जीरो 4 5 2 2540 आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगले क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, ये तो सिंपल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे बच्चों कि 1/8 को लिखा उसने 1/64, तो कह रहा है कि 1/16 का लिखूँगा। लेकिन दो तरीके सोच सकते हैं आप, एक तो ये है कि 8 का स्क्वायर हो गया है और 16 का स्क्वायर करूँ 256, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है। या फिर एक तरीका यह है कि मैं इसकी 8 के 8 से गुणा करूँ और इधर भी 8 से गुणा करूँ, 16 8 128, और ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों ध्यान से क्या करें यहाँ पे। उनतीस को लिखा 71, तो 79 को क्या लिखेगा बच्चों? 29 को 71 लिख रहा है वो, तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसका क्या रहेगा यहाँ पे।
बच्चों यहाँ पर अगर मैं 29 की गुणा 2 से करूँ तो आपका रहा है 58। 71 में से 58 गए, 13 बचेगा, यानी कि प्लस 13 माइनस किया गया है। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई 2 से करूँ 79 की तो आ रहा है 158 प्लस 13 करता हूँ 158 में तो 171 जो कि ऑप्शन में नहीं है। 13 दूनी 26 करता हूँ अगर मैं 158 में तो 184 भी ऑप्शन में नहीं है। और 13 अगर 39 में ऐड करता हूँ उसमें 158 में तो आता है 197 जो कि ऑप्शन में है। तो यहाँ पर 158 प्लस 39 यानी कि 13 का ही मल्टीपल है, 13 39, यहाँ पर यही करना है आपको दोनों में। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 91 को लिखा हुआ क्या जब 64 को 54 लिखा गया? 91 को उसने क्या लिखा होगा जब 64 को 54 लिखा गया है? बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, 64 यानी कि 8 × 64 और यहाँ पर ही आपका रहेगा 9 × 54। तो 8 से हुआ 9 और यहाँ पर 8 से हो गया 6। अब मैं इसको देख लूँ पहले क्या है ये। 91 के फैक्टर आप इसके अलावा नहीं कर सकते, जो मैं बता रहा हूँ आपको 13 × 91, 13 × 91 और उसके बाद में यहाँ पे 13 को कर दीजिए 14 और यहाँ पे एक बढ़ाया था, सॉरी एक कम किया था 2, आप यहाँ पे 2 कम कर दीजिएगा, 14 पंजे 70। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका 70 करेक्ट। देखिए भले ही सीजीएल क्वेश्चन हो लेकिन उतना हार्ड उसने नहीं बनाया इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड नहीं रखा, इजी रखा उसने। 2/3 19/29 8/7। अगला क्या? सो गाइस यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 से हुआ 19 तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस के 1, यस सॉरी मल्टीप्लाई 2 कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस के 1, ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 9 3 9 27 प्लस के 2, यस यहाँ उसने ये किया है। तो आप भी मल्टीप्लाई बाय 9 8 9 जा 72। यहाँ आपने गौर करा होगा जब 2 था तो 1 ऐड यानी कि 1 कम करके, जब 3 था तो 1 कम करके ऐड, अब 8 है तो प्लस 7, ऐसे यहाँ पे 9 9 जा प्लस के 8 यानी कि 8 दिन 72 और 7 79 और 7 दिन 63 और 8 7 दिन 63 और 8। तो यहाँ काम नहीं चल पा रहा है, लेकिन ऊपर 79 कितनों में, यहाँ पर 2 में। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए जो कि आपका करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ आपको दिमाग लगाना होगा कि क्या कुछ रहेगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे बच्चों एक चीज़ का और ध्यान देना, मैं यहाँ एक खमी खेल गया, जब 2 था तो 1 ऐड करा और जब 3 था तो 2, ऐसे जब यहाँ पे 8 था तो 7 ऐड करा और 7 था तो 6 ऐड करो, यस 7 दिन 63 और 6 69। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 8 को लिखा 23 तो 48 को क्या लिखने वाला है? बच्चों अगर आप गौर करें तो ये होता है आपका 8 6 48। उसी तरह से आप 23 में भी 6 से गुणा करके देख लीजिएगा तो 6 × 18 1 6 दूनी 12 और 1 13। इसका आंसर हो जाएगा 138 और ऑप्शन में भी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 3 को लिखा उसने 11 तो 7 को लिखने वाला है क्या? बच्चों यहाँ तो आपने कुछ नहीं करा तो कि गुणा 3 करा प्लस 2, ऐसे यहाँ पे गुणा 7 करें प्लस 2,
यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर प्लस 2, 7 2 2 51, और ऑप्शन में है का। यहाँ पर 6 को लिख रहा है वो 18, तो 4 को क्या लिखेगा, यहाँ पर उसने करा 6 और उसका गुणा 3 यानी कि आधे से, ऐसे यहाँ पे आप 4 तो ये है ही, और उसका आधे से गुणा 2 से, 4 दूनी 8, ऑप्शन आ जाएगा आपका आंसर 8 करेक्ट। 7 को लिखा 56, तो भैया 9 को क्या लिखेगा। यहाँ बच्चों आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं, तो 7 का स्क्वायर प्लस के साथ, ऐसे 9 का स्क्वायर प्लस 9, 90 आ जाएगा, यस। या फिर 7 के अगले से मल्टीप्लाई कर दी उसने, आप 9 के अगले से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपका 90 आ जाएगा। तो दो तरीके हैं करने के, लेकिन आंसर वही आना चाहिए सेम। 23 को लिखा 29, तो 41 को क्या लिखेगा। इस गैस यहाँ ध्यान देना आप लोग, 23 और 29 अगर देखा जाए तो दोनों ही अभाज्य संख्या हैं, प्राइम नंबर हैं, जो किसी से नहीं घटती अपने अलावा। ऐसे 41 के साथ में कौन सी प्राइम नंबर आ जाएगा आपका, 43 भी है और 47 भी। 43 और 47 दोनों अभाज्य संख्या हैं, लेकिन यहाँ पर 41 और 43 फिर 47, यहाँ आपका अंतर रहा 6 का, तो यहाँ पर भी आपका 5 का अंतर आ जाएगा। फिर 47 भी प्राइम नंबर है, आप ये भी लिख सकते हैं, और 43 भी। यहाँ थोड़ा डाउटफुल होगी कंडीशन की कौन सा आंसर लगाया जाए, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है, क्योंकि डिफरेंस वाला मामला भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। 41 और 6 47, 23 और 29। अगर बात डिफरेंस की करूँ तो मैं 41 और 6 47 को मान्यता दूंगा बच्चों फिर, यानी कि मेरी तरफ से आंसर होना चाहिए इसका आपका आंसर 3rd करेक्ट। छः को लिखा 10, तो 9 को क्या लिखने वाला है, तो जो 6 को लिखा उसने 10, अगर आप गौर करें यहाँ पे तो ये 6 आपका 2 तिया 6, ये आपका 2 पंजे 10, ऐसे आपका ये 3 तिया 9, ऐसे यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 गुणा 5 यानी कि 3 पंजे 15 करेक्ट। 7 को लिखा 24, तो इसको क्या लिखने वाला है, वो जो 7 से 24 कैसे रहा होगा पहले उसको पकड़िएगा और फिर आप लोग आगे बढ़िएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं 7 में गुणा 3 करूँ, 7 21 तो प्लस 3, ऐसे यहाँ पे अगला देखना है कि इसमें गुणा 3 प्लस 3 करके आंसर आ रहा आपका। और जैसे कि आपका पहला ही ऑप्शन है 30 और 100, तो 30 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, प्लस 3 करेंगे तो 93, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 23 और 72, तो 23 में 3 से गुणा करेंगे तो 69, प्लस 3, आपका आंसर हो जाएगा यही करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। ठीक है बच्चों, अगला है 12 का है 140, 12 से हुआ है 140, तो यहाँ पर 156 से क्या रहेगा, ये मुझे अच्छा सवाल दिख रहा है देखने में। 12 को उसने करा 140, तो 156 को क्या रहेगा। थोड़ा सा अच्छा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर उसने देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 6 दूनी 12 उसने किया है, यहाँ पर 6 और 1 7, और 20 में 2 में 0 लगा दी, 140 आ गया है। अब यहाँ देखते हैं यहीं पे उसने क्या किया है, इस तरह से ही 6 का मल्टीपल में रखो उसको, 6 इंटू 6 दूनी 12, 3 और 6 6 6 36, 26 से मल्टीप्लाई की है। ऐसी अब यहाँ पर 6 में 1 जोड़ा 7, और यहाँ पर 0 बढ़ाई थी तो यहाँ पे भी 0 बढ़ा दीजिएगा। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है, 0 0 0, 7 6 42 का 2 हज लगा 4, 7 दूनी 14,
और 4 18, तो 1820 ऑप्शन आ रहा है। और कमाल की बात है बच्चों, ऑप्शन में है भी, यानी कि ये ट्रिक हमारी काम कर गई। 8 को लिखा 256, तो यहाँ पर क्या लिखने वाला है बच्चों? 8 को 256 लिखना मतलब 8 का स्क्वायर 8 64, और 8 के आधे से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 4 से। अगले वाला पकड़ते हैं, कौन सा है? जैसे कि 7 का स्क्वायर और 7 के आधे से मल्टीप्लाई करूँगा तो काम नहीं चलेगा। 9 ने 81 और उसका आधे से करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका 243 आ जाएगा, और ये तरीका हो गया आपका करेक्ट। या फिर बच्चों तरीका और यहाँ पर हो सकता है, 8 को लिखा 256, 8 का आधा करके 4, और ये 4 का 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256, यानी कि 4 का 4 कर रहा है तो 256 आ रहा है। ऐसे उसने लिखा 9, 9 करो आधा, मतलब उसका 3 से डिवाइड करा आपने, 3 आ गया, और 3 की 4 कर रहे हैं तो 243 आ रहा है, लेकिन 3 की 4 पे 243 नहीं आता है, 3 की 5 पे आता है 243 बच्चों। यस, यहाँ थोड़ा सा पंगा पड़ सकता है। तो पहले वाली ट्रिक बढ़िया थी जो मैंने आपको बताई थी, इसे भूल जाइएगा। 21 3 574 क्या? 21 को जब 7 से भाग दिया जा रहा है 3 आ रहा है, इसको जब 7 से भाग देंगे 7 टू 56, 7 दूनी 14, 82 आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्योंकि तो सिंपल पता चल रहा है बच्चों, 121 11 का स्क्वायर होता है। यस, तो आपने 11 में +1 कर दिया, 12 आ गया। ऐसे 25 5 का स्क्वायर होता है, 5 में +1 कर दिया तो 6 आ जाएगा, आंसर करेक्ट। अगले में देखिए आंसर बच्चों क्या कह रहा है। 9 लिखा 24, तो किसको 6 लिखा गया होगा बच्चों? 9 है आपका 3 का स्क्वायर, 3 3 9। यस, तो हमने यहाँ पर क्या देखा बच्चों यहाँ पे कि 9 के जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 24। अब यहाँ पे 6 आया होगा आपका, जैसे कि ऑप्शन उठा लीजिए पहला 3, 3 का स्क्वायर -3, लीजिए पहले से आंसर आ गया आपका करेक्ट। एक को लिखा 8 तो 16 को लिखा क्या? मुझे यहाँ पर 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, ऐसे यहाँ पर उसने क्या करा बच्चों? अगले में 16 है ना, ये होगा 4 का स्क्वायर, अगला हो जाएगा 5 का स्क्वायर। एक तरीका तो ये है। या फिर 16 को अगर मैं 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 करने बैठ जाऊँ, 2 की पावर नहीं 3 की पावर 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो यहाँ पर 55 25, यही करेक्ट रहेगा। यस, 2 को लिखा 32, तीन को क्या लिखने वाला है बच्चों? 2 को लिखा है 32, क्योंकि 2 की पावर जब आप 5 करेंगे तो 32 आएगा, यानी कि 2 को 5 बार जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। ऐसे 3 को जब आप 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 43। यस गैस, चलिए फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पे। 2 से 32 जो हो चुका है, 16 22, 16 को लिखा 22, तो 36 को क्या लिखने वाला है बच्चों? यहाँ पर 16 को 22 उसने लिखा है, तो यहाँ मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है बच्चों कि 16 हमारा 4 का स्क्वायर है। यस, 16 है हमारा 4 का स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों क्या करा उसने? 22 करा है, यानी कि 4 पंजे 20 +2, यही करा होगा, सिंपल सी बात है। 4 पंजे 20 +2। अब देखते हैं यहाँ पर काम चल रहा है क्या। ये आपका 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर उसने करा होगा 6 पंजे 30 +2 32,
और 32 हमारे ऑप्शन में कहीं नहीं, तो यानी कि तो काम चलने का नहीं आपका। यस, तो हमें चलना होगा कुछ और नई ट्रिक पर। अब बच्चों यहाँ पर उसने क्या करा, देखिए यहाँ पर 5 ना लगा करके क्या करें आप लोग, उसने 4 से 1 ज़्यादा लिया, आप भी 6 से 1 ज़्यादा लीजिए। 6 से 42 प्लस 2 तब कीजिए तो 44 आएगा आंसर आपका, और 44 आपका ऑप्शन में है, यानी कि ये वाली ट्रिक काम कर गई। 9 को लिखा उसने 50, सिंपल करें आप, 9 पंजे 45 प्लस 5, तो किसको क्या करा होगा वही करके देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 22 और 10 110 दिया है, तो 22 पंजे 110, ये तो सिंपल ही हो गया है। 18 पंजे 90 प्लस 5, ये भी नहीं चलेगा काम। 15 पंजे 75 प्लस 5, ये भी नहीं चलेगा काम। 20 पंजे 100 प्लस 5 105, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 6 को लिखा 42, तो 7 का लिखने वाला है, कुछ ध्यान दीजिएगा। 6 को लिखा उसने 42, तो 6 हमारा 42 कब आया होगा बच्चों, जब आपने 6 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि आपने एक ऐड करके मल्टीप्लाई की है। ऐसे आप 7 की 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 7 8 56 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। जिस गैस, चलिए आगे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है बच्चों। 12 को 72 लिखा है, तो 8 को क्या लिखेगा, 12 गुणा 12 को 72 करा उसने, तो 8 को क्या रखा होगा बच्चों। 12 72 तब हुआ होगा जब 12 की गुणा अपने 12 के आधे 6 से गुणा करी होगी, 12 6 72, तो 8 की भी गुणा 8 के आधे 4 से कीजिए, तो 8 चौक 32 आपका आंसर आ जाएगा, और ये होगा आपका करेक्ट आंसर। 94 में उसने करा 4 से 64, तो 2 से क्या, जो 4 का क्यूब कर दिया गया है, सिंपल। आप भी 2 का क्यूब कर दीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 करेक्ट। 49 से 56 लिखा उसने बच्चों, 49 सिंपल है बजाय 7 का, 7 7 49 और 7 8 56। ऐसे यहाँ पे 36 को क्या करा होगा, 6 6 36 और 6 7 42 आपका आंसर रहा होगा। ये लीजिए बच्चों, ऑप्शन में भी है। 4 को लिखा 19, तो 7 का लिखा होगा 4 चौक 16 प्लस 3, ऐसे बच्चों 7 49 प्लस 3, यानी कि 52 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। सिंपल सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 414 को लिखा उसने 636। इस तरह सवालों तो बच्चों आप कोई दिमाग मत लगाएं, सिर्फ डिफरेंस निकाल के देख लें क्या डिफरेंस आ रहा है। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 6 में 4 गया 2, तो 2 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। आप इसमें से 2 2 2 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 में 2 गए 3 0 1 1 0 3, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पर मैंने गलती कर दी डिफरेंस करके, यहाँ पर उसने ऐड किया हुआ है तब इतना आया है। आप इसमें ऐड करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। 2 5 7 2 2 4 2 और 3 5 5 47, यानी कि आपका आंसर हो गया है फर्स्ट ही करेक्ट। 32 को उसने लिखा है 28, सो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे वो कि 160 को क्या लिखने वाला है बच्चों। 32 आपका है, अगर देखा जाए यहाँ पे तो 4 8 32, 4 7 28, ऐसे 160 को जोड़ेंगे आप लोग 8 से ही, 8 के उसमें ही, तो 20 गुणा 8, ऐसे यहाँ पे 20 गुणा 7 हो जाएगा आपका 140 करेक्ट। 99 देखिएगा, ये बहुत सिंपल सवाल है बच्चों। 49 और 343, 49 और 343, ये आपका 7 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब। उसी तरह से बच्चों यहाँ पर उसने कहा 64,
किससे, ये आपका 8 का स्क्वायर है और 8 का क्यूब यानी कि 512। 7 को लिखा 77, तो किसको क्या लिखेगा। यहाँ उसने देख रहे हैं आप लोग के 11 से मल्टीप्लाई की है इसकी, तो आपका आया है। ऐसे ही आप पहले तो ये देखिए कि 11 से मल्टीप्लाई करने पर किसका आंसर आपका आ रहा है। जैसे कि 6 गुणा अगर 11 करता हूँ तो आपका नहीं आएगा, 8 गुणा 11 करता हूँ तो आपका नहीं आएगा, और यहाँ पर बच्चों मैं देख पा रहा हूँ कि 7 ही गुणा उसने 11 से की है, 77 आया है। 6 की गुणा 11 से करेंगे तो नहीं काम चलेगा। बच्चों यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखनी होगी, गौर करनी होगी कि 11 का जो मल्टीपल है वो सिर्फ यहाँ पे 143 है। तो यहाँ पर बच्चों 11 गुणा 13 उसने करा होगा, तब जाकर के 143 आया होगा। तो फिलहाल आपका आंसर यही रहने वाला है, करेक्ट। सो गाइस ये थे आपके अब 100 तक के क्वेश्चन। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे 101 से आगे क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। और बच्चों वीडियो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, गलती से भी आप किसी को शेयर ना करें, इसके 2-3 नुकसान आपको मिल सकते हैं। पहला नुकसान तो ये है कि आप अपना खुद का कंपटीटर बढ़ा रहे हैं, समझदार लोगों का काम नहीं है ये। यस, आप 200, 400, 500 के चक्कर में अपना आगे 40, 50, 60 हज़ार का नुकसान कर रहे हैं, यानी कि जॉब खो रहे हैं आप अपनी। दूसरी बात बच्चों, आप अपनी आईडी ब्लॉक करवा सकते हैं। अगर यूट्यूब से कोई कम्युनिटी स्ट्राइक आपका आ जाता है तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। तीसरा, अगर यहाँ हमारी टीम भी आपकी आईडी ब्लॉक कर सकती है, तो बस उससे भी बच के रहना। ओके गाइस, तो बस यही तरीका आप लोगों को फॉलो नहीं करना है। फिलहाल आप पढ़ते रहिए आराम से, समझदारी से। चलते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।